दर्शन नगर से रामघाट हाइट दर्शन नगर से रामघाट हॉल्ट नई रेलवे लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव पर सपा हुई आंदोलित। स्थानीय निवासी व किसानों ने घर गिराए जाने की आशंका पर स्थानीय लोगों के साथ सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व सांसद अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बयान, नई रेलवे लाइन को लेकर मांझा बरहटा जयसिंहपुर मोहनी बाबा के लोगों के मकान, गेस्ट हाउस, दुकान, जमीन सब रेलवे लाइन में जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने अपना प्रपोजल बदला। पहले के प्रपोजल में महर्षि योगी के जमीनों से रेलवे लाइन गुजर रही थी, लेकिन अब इसका प्रस्ताव बदलकर किसानों के घर, जमीन, गेस्ट हाउस, उनकी दुकान सरकार गिराने जा रही है। पहले के प्रपोजल में केवल जमीन से ही रेलवे लाइन गुजर रही थी। उस जमीन पर ना तो गेस्ट हाउस था, ना तो घर था, ना दुकान थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना प्रस्ताव बदल दिया है। अब लोगों के घर व दुकान गिराने जा रहे हैं। सपा नेता पवन पांडे का बड़ा आरोप, लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक ने महर्षि योगी की जमीन से प्लॉट खरीदे। जमीनों की बंदरबाट हुई है, ये जांच का विषय है। किन किन अधिकारियों ने महर्षि योगी की जमीन से प्लॉट खरीदे हैं, समय आने पर हम सारे नाम खोलेंगे। जांच का विषय यह भी है कि ट्रस्ट की जमीन बेची नहीं जा सकती, तो अधिकारियों ने जमीन खरीदी कैसे? किसी ने अपने नाम लिया, किसी ने अपने रिश्तेदारों के नाम लिया। नमक का कर्ज अदा करना था, इसलिए अधिकारियों ने रेलवे लाइन की जगह बदल दी। अब रेलवे लाइन वहां से जाएगी जहां पर लोगों के घर, दुकान, गेस्ट हाउस, इन सबको गिराया जाएगा। भाजपा राम की प्रजा को सत्ता रही है, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। भाजपा राम के नाम पर वोट ना मांगे तो जमानत जब्त हो जाए, उसके बाद राम की प्रजा के ऊपर भाजपा बुलडोजर चलाने जा रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद जितने अधिकारियों ने भाजपा से मिलकर जमीनों की कालाबाजारी की, उसकी जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और जेल भेजे जाएंगे। जो भगवान राम की नगरी की भव्यता थी, जो यहाँ पर गलियों में भक्ति का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे समाप्त कर रही है। मैंने पहले कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की भव्यता से, अयोध्या की गरिमा से और जो धार्मिक पवित्रता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारी थे, व्यापारी हैं, व्यापारी रहेंगे। इन्होंने अयोध्या को लूटा है, ठगा है और वही प्रयास निरंतर जारी है। ये लगातार बाहरी लोगों को लाकर जो अयोध्या की गरिमा, परंपरा है, पूजा पाठ का माहौल है, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और अयोध्या का जो अस्तित्व है उसे लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले से इस बात के मुद्दे को लेकर लड़ रही है। 2017 से लेकर और आज तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्किट रेट के मुद्दे पर कई बार बोला। जब अयोध्या के किसान ठगे गए, एयरपोर्ट के नाम पर किसान लूटे गए, रामपथ के नाम पर व्यापारी लूटे और ठगे गए, मकानों पर बुलडोजर चला, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्किट रेट का मुद्दा मीडिया के सामने उठाया। माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़े होकर सर्किट रेट का मुद्दा उठाया। सारे व्यापारी जो भाजपा के द्वारा पाले पोसे गए हैं और अधिकारियों का जो गठजोड़ है, सत्ता, अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर, इन तीनों के गठजोड़ ने अयोध्या की सारी जमीनें खरीद ली जो खाली थी। 80% सब खरीद लिया, 80-90% कब्जा कर लिया भाजपा के नेताओं ने सारी जमीनों पर। अब सर्किट रेट बढ़ गया, खरीदा 10 रुपए में, सर्किट रेट बढ़ा लिया, अब बेचेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये काले कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। पहले जमीन खरीदने में कालाबाजारी योगी जी के संरक्षण में, और आज सर्किट रेट बढ़ाकर ठगा कौन गया? किसान। लूटा कौन गया? अयोध्या का किसान और व्यापारी। तो अयोध्या के किसान और व्यापारी को दोहरी मार पड़ी। पहले खरीद लिया तो बेचारा कम पैसे में उसकी जमीन ले ली गई, आज बेचने की बारी आई तो सब भाजपा के द्वारा पाले पोसे गए प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े अधिकारी, उनका हाथ है। तो लगातार यही काम चल रहा है अयोध्या को ठगने और चलने का। ये सर्किट रेट के नाम पर भी ठगा और लूटा जा रहा है। तीसरा मुद्दा, जो रेल की सैकड़ों लोग खड़े हैं जिनकी जमीन, मकान, गेस्ट हाउस, दुकान सब जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव के पहले का प्रपोजल था, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले का, अगर आप चाहोगे तो अखबार के पन्ने हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वर्तमान सांसद द्वारा उस समय जो प्रेस की गई थी, है मेरे पास अखबार, उसमें रेलवे लाइन केवल जमीन से जा रही थी, न कोई मकान था,
ना कोई दुकान था, ना कोई गेस्ट हाउस था। महेश जोगी की जमीन, उसके अगल बगल से। अब क्या मामला है, लेखपाल से लेकर और प्रमुख सचिव तक ने, मुख्य सचिव तक ने उस जमीन को लिया। जमीनों की बंदर बाट हुई। अब ये जांच का विषय है कि किन किन अधिकारियों ने महेश जोगी की संस्थान से जमीन लिया। उस ट्रस्ट के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई। हम समय आने पर सारे नाम खोलेंगे। जांच का विषय यह भी है कि ट्रस्ट की जमीन बेची नहीं जा सकती, तो अधिकारियों के पास गई कैसे? किसी ने अपने नाम लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम लिया, किसी अधिकारियों को जमीन गई है। हम प्रमाण देंगे और आप चाहोगे तो प्रमाण निकाल लोगे। तो जब अधिकारी ओबलाइज हो गए, जमीन उनको मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, भाई नमक का कर्ज तो अदा करना था, जमीन लिए हैं, तो उन्होंने उनकी जमीन जहां से रेलवे लाइन जाना था उसको हटा दिया, पुराना अलाइनमेंट खत्म कर दिया। और जहां पर गरीबों के मकान थे, जमीनें थे, गेस्ट हाउस थे, दुकान थे, अब रेलवे लाइन वहां से जाएगा। आप बताइए ये कहां का न्याय है? आप राम की प्रजा को सताएंगे, राम के नाम पर वोट मांगेंगे पूरी देश दुनिया में, राम के नाम पर अपनी राजनीति चटकाएंगे, राम के नाम पर अगर वोट न मांगे जमानत जब्त हो जाए, और उसके बाद राम की प्रजा के मकान पर बुलडोजर, दुकान पर बुलडोजर, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर। क्योंकि आपने जमीन लेकर जो काला काम किया है उसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जितने अधिकारी मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर जमीन की कालाबाजारी किए हैं, किसानों को सताए हैं, व्यापारियों को सताए हैं, अयोध्या में रहने वाली राम की प्रजा को सताए हैं, उसके मकान और जमीन का सौदा किए हैं, सब जांच कराकर कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे इस अधिकारियों को।